ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज जी किसी अनन्य भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं तो ऐसे भक्त के जीवन में अपने आप ही सफलता के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। भले ही ऐसा अनन्य भक्त अपने जीवन में कितना ही परेशान क्यों न चल रहा हो, लेकिन महाराज जी की कृपा इतनी अमोघ होकर उसके जीवन पर बरसती है कि जैसे हर कार्य में उसके सफलता की मोहर लग जाती है। महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने से, महाराज जी के धामों में जाने से ऐसे अनन्य भक्त का बहुत ही कल्याण होता है। और ये कल्याण सीमित नहीं रहता, ये कल्याण महाराज जी के उस अमोघ दर्शन से आजीवन के लिए जुड़ सा जाता है। तो इसीलिए महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने से आपके जीवन में अमोघ सफलता की प्राप्ति आपको होती है। तो आज का क्रमांक कुछ इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है कि जब आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होने वाले होते हैं तो ऐसे समय में आपको कौन कौन से ऐसे दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं जिनके प्राप्त होने से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि निकटतम भविष्य में आपकी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं कि कैसे ये सब कुछ होता है और जानते हैं आज के ये दिव्य संकेतों के विषय में। यदि क्रमबद्ध तरीके से इस विषय पर चर्चा की जाए तो इसके लिए 5 ऐसे दिव्य संकेत आपको मिलने प्रारंभ होते हैं जब आपके जीवन में आपको बहुत ही अद्भुत सफलता मिलने वाली होती है। आइए बात करते हैं सबसे पहले संकेत के विषय में। सबसे पहला संकेत इस ओर आपको इंगित करता है कि यदि स्वप्न में आपको किसी भी देवी देवता के दर्शन यदि लगातार हो रहे हैं, हर रात्रि आप अपने स्वप्न में किसी न किसी देवी देवताओं के दर्शन कर पाने में सक्षम हैं, तो इस संकेत को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये वो संकेत हैं जो आपके अग्रिम भविष्य में मिलने वाली बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस स्थिति में यदि जिस भी देवी देवता के स्वप्न में आपको दर्शन हुए हैं, ऐसे देवी देवताओं से संबंधित जो उक्त देवी देवता का मंत्र है या कोई पाठ है, उसे जीवन में अवश्य शामिल करना सीखिए। मान लीजिए स्वप्न में आपको श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं, तो ऐसे में आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी के लिए सबसे अद्भुत है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। और श्री हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ यदि आप श्री रामायण जी का पाठ भी अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो आपको स्वप्न में जो श्री हनुमान जी के दर्शन हुए थे, उनके स्वरूप के चलते, उनके स्वप्न में दर्शन के चलते आपने उनके लिए एक उपाय कर दिया, और इस उपाय के चलते आप देखेंगे बड़ी ही शीघ्रता से आपके जीवन में सफलता आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये संकेत सबसे दिव्य मैं कहूंगा। यदि स्वप्न में आप किसी भी देवी देवता को देखते हैं, उनसे जुड़े हुए उपाय आपको कर लेने चाहिए, उनसे जुड़े मंत्र पाठ आदि आपको करने चाहिए, जिससे कि ये स्वप्न का जो फल है बहुत ही अद्भुत आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के विषय में। दूसरा संकेत क्या होता है कि यदि आप स्वप्न में इस बात का अनुभव कर पा रहे हैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से कि यदि स्वप्न में आप किसी मंत्र को, किसी पाठ की विधि को या उसके निर्देश को आप सुन रहे हैं, जैसे स्वप्न में आपने मान लीजिए गायत्री मंत्र को सुना है, किसी देवी देवता ने आकर आपको श्री गायत्री मंत्र का पाठ करने के लिए कहा, या इसके अलावा किसी देवी देवता ने स्वप्न में आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के निर्देश यदि दे दीजिए। मान लीजिए स्वप्न में आप श्री महाराज जी को ही देख लेते हैं और महाराज जी के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस तरह के जो स्वप्न आते हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से आपको ये बताया जा रहा है कि उक्त पाठ या उक्त मंत्र को आपको करना चाहिए, तो ऐसे में स्वप्न के अनुसार जो आपको निर्देश दिया जा रहा है उस निर्देश का जीवन में आपको पालन करना चाहिए। इस स्थिति में आप देख पाएंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में सफलता के नए नए मार्ग प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत ही दिव्य स्वप्न होते हैं। यदि इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से आपको स्वप्न आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी जीवन में रुकना नहीं है। उक्त मंत्र का, उक्त पाठ का जो आपको निर्देशित किया गया है उसे जीवन में शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं अगले संकेत के विषय में। बहुत से लोग इस स्वप्न के विषय में बताते हैं, ये स्वप्न मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न है। बहुत से लोगों को ये स्वप्न आता है। आइए जानते हैं पहले स्वप्न क्या है। स्वप्न के अंतर्गत यदि आप देख पा रहे हैं कि आपको अपने स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं, महादेव के शिवलिंग के दर्शन होना स्वप्न की दशा में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयुक्त स्वप्न माना जाता है। स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, ऐसे साधक का भाग्य उदित होने का ये बहुत ही प्रबल संकेत माना जाता है। मान लीजिए स्वप्न में आपने बहुत ही स्पष्ट तौर से देखा कि आपको भोलेनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। उस समय आपको एक नियम, एक संकल्प धारण करना होता है
कि आप भोलेनाथ जी की आराधना करना प्रारंभ करिए। ये बहुत ही दिव्य स्वप्न होता है। बहुत से लोगों का इस क्रम में हमारे पास प्रश्न भी आया है कि हमने स्वप्न में भोलेनाथ जी के या भोलेनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन किए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये स्पष्ट तौर पर आपको करना चाहिए कि भोलेनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन के बाद आपको ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टकम का पाठ आपको जीवन में करना चाहिए। बहुत ही सफलतादायक इस स्वप्न में कहूंगा। इस बात को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आप यदि शिवलिंग के दर्शन कर पा रहे हैं तो ये जीवन में भाग्य परिवर्तक स्वप्न माना जाता है। तो इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करना चाहिए और भोलेनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। प्रतिदिन यदि आप भोलेनाथ जी के दर्शन करके अपने कार्य पर जाते हैं, आपके हर कार्य में आपको सफलता का अनुभव स्पष्ट तौर पर आप कर पाएंगे। आइए जान लेते हैं अगले संकेत के विषय में। अगले संकेत के अंतर्गत, यदि आप स्वप्न में श्री महाराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं, यदि स्वप्न में आपको महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, तो ये भी एक भाग्य परिवर्तक स्वप्न है। बहुत समय से यदि कोई भी अनन्य भक्त परेशान चल रहा होता है, महाराज जी के लिए प्रयासरत होता है, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे में यदि उक्त साधक को, उक्त भक्त को यदि महाराज जी के दर्शन हो जाएं, तो समझ जाइएगा कि महाराज जी का दिव्य सानिध्य ऐसे भक्त को मिलने वाला है और महाराज जी की दिव्य कृपा की उससे प्राप्ति होने वाली है। इस प्रकार से यदि महाराज जी के दर्शन स्वप्न में आपको हो रहे हैं, तो आपको एक कार्य करना चाहिए। जीवन में श्री हनुमान चालीसा के पाठ को अपना लीजिए। सबसे अद्भुत आपके लिए ये होगा। और अपने गृह स्थान पर महाराज जी के छवि चित्र की स्थापना करें और महाराज जी के समक्ष बैठकर महाराज जी से प्रार्थनाएं करें, श्री राम जी के नाम का जाप करें। आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा और आपकी सफलता में जैसे चार चांद लग जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले संकेत के विषय में। अगले संकेत के अंतर्गत, यदि आप देख पा रहे हैं कि अपने स्वप्न में आप किसी भी साधु संत को मंदिर आदि स्थान में या किसी भी पूजा अनुष्ठान में दान कर रहे हैं, तो दान करने का जो स्वप्न होता है ये भी बहुत ही अद्भुत होता है। तो ये स्वप्न यदि आप देख पा रहे हैं, इसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला परिवर्तन होगा कि आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी, आपके आय के अन्यत्र स्रोत भी बनेंगे और अपने जीवन में धन की परेशानी से जो साधक जूझ रहा था, उसके जीवन में धन की स्थिति में उसे बहुत लाभ होगा। और यूं मान लीजिए, स्वप्न में दान करना जो होता है वो आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की ओर इशारा कर रहा होता है। तो इस प्रकार से यदि स्वप्न आपको आ रहा है, समझ जाइएगा कि निकटतम भविष्य में आपकी धन की स्थिति में बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा और आपकी किस्मत आपका सदैव साथ देने के लिए सक्षम रहेगी। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और सभी को महाराज जी का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।